सोशल मीडिया और मीडिया जो है अ, कैसे इस बात को रखा जाए पहले मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ठीक से, है ना? शुरुआत कहाँ से करूँ? मने मान लीजिए कि अ, चलिए ऐसे ही शुरू करते हैं कि अ, बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक बेटा जो है अपनी माँ को स्कूटर में बिठा कर के देश घुमा रहा है ना? तो माने स्कूटर में था, हाँ, स्कूटर ही में था शायद। वो देश घुमा रहा है और जितने भी पैसे उसके पास थे तो अपना कहीं पर कहीं अपना सस्ते में कहीं रुकते थे और पूरा देश घुमा रहा है वो, है ना? दक्षिण भारत के माँ-बेटे थे, है ना? माँ काफ़ी बूढ़ी थी, तो और बेटा जो है वो अधेड़ उम्र का लगभग पहुँच गया था। तो अब लोगों ने मीडिया ने सवाल किया कि भई ये क्या मतलब आप क्यों घूम रहे हैं इस तरह से? आपको तो घर-बार देखना चाहिए अपना और बूढ़ी माँ को लेकर के इस तरह देश भ्रमण पे क्यों निकले हुए हैं? तो उसने कहा कि जो है वो उसने बड़ा सामान्य समझा अपनी बात को। क उसने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि जो बचपन से जो है उसकी माँ घर की देखभाल करती रही और उसके बाद जो है माने कभी ये बात अस्वाभाविक नहीं लगी उसको, लेकिन बचपन से वो घर की देखभाल करती रही और सुबह से लेकर रात तक जो है वो घर की देखभाल करती रही। अधेड़ उम्र में आकर के एक बार जो है कोई माने शहर से बाहर जो है किसी मंदिर की चर्चा चली कि वहाँ पर जो है अच्छा मेला लगता है या जो भी है माने, है ना? तो उसमें जो है उसको लेकर के अपनी माँ से जब बात किया तो उसकी माँ ने कहा कि मैं तो कभी वहाँ गई नहीं हूँ, मैं तो घर के ही काम में लगी रहती हूँ, कभी बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और वो मंदिर जो है वो काफ़ी थोड़ा दूर है और मने पुराने समय में जो है वो तो जाने-आने की व्यवस्था भी उतनी नहीं थी, है ना? तो इसलिए जो है कभी जाने का मौका मिला नहीं। खाली सुने भर हैं और जानते उसके बारे में नहीं है, देखने का मौका नहीं मिला और अब जब व्यवस्था हो गई है, गाड़ी-घोड़ा की व्यवस्था हो गई है, तो लोगों के पास समय नहीं है, परिवार में किसी के पास समय नहीं है, तो कैसे जाएँ? है ना? तो ये सुन कर के उसकी मने वो बेटे को पहली बार रियलाइज़ हुआ कि उसकी माँ घर के काम में जो है इतना ज़्यादा बिज़ी है और सुबह से शाम तक और रात तक जो है सोने तक जो है इतना ज़्यादा व्यस्त रही कि मने जो मने घर से थोड़ा दूर जो है ना? आज गाड़ी-घोड़ा के ज़माने में हम यही कहेंगे कि वो थोड़ा दूर है। तो थोड़ा दूर जो है वो मंदिर है, वहाँ मेला लगता है, वहाँ पर भी जो है वो नहीं जा सकी अपने पूरे जीवन में। उसके बाद उसको लगा कि नहीं अपनी माँ को लेकर के जो है दुनिया घूमना चाहिए, देश घूमना चाहिए, उसको भी जो है दुनिया देखने का मौका मिलना चाहिए और उसको भी जो है मने बाहर का जो है देखने का मौका मिलना चाहिए और उसके बाद उसने तय किया कि जो कुछ दिन जो है वो स्कूटर में अपनी माताजी को लेकर के और वो भ्रमण पे निकलेगा और वो निकल गया। कहने का मेरा मतलब क्या है, ये कहानी सुनाने का मेरा मतलब ये है कि कई बार जो है, आप अपने निजी जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं, आपके पास काम है, आपके पास व्यवसाय है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप हैं, दोस्त यार हैं, कभी दारू पे बैठे हैं, कभी शरबत में बैठे हैं, कभी चाय पर बैठे हैं, कभी होटलबाज़ी कर रहे हैं, कभी घर का खाना खा रहे हैं, कभी जो है बिना खाए सो गए, कभी जो है समय नहीं मिला, कभी यात्रा में रह गए, कभी जो है आप कहीं गए ही नहीं, घर में अजगर की तरह पड़े रहे। है ना? तो तमाम सारी बातें होती हैं। वैसे में जो है आदमी इतना व्यस्त हो जाता है कि कई बार जो है वो वास्तविकता समझ नहीं पाता है। जो भी उसको बताया जाता है वो स्वीकार कर लेता है ना? क्योंकि वो इतना बिज़ी है कि उसके पास लॉजिक लगाने का, उसके पास चीज़ों को समझने का, बारीकी से समझने का जो है समय नहीं रहता है ना? तो आप लोगों के साथ भी यही स्थिति होगी, आप लोगों के साथ भी ये होगा कि हाँ, आप लोग भी काफ़ी व्यस्त होंगे, तो मैं कुछ एक विषय को उठा रहा हूँ और उस विषय को जो है समझाने का प्रयास करता हूँ। है ना? तो जो है अभी जो है बांग्लादेश में जो तख्तापलट हुआ है तो इसके बाद जो है इसके बाद जो है मोदी सरकार है उसकी नीतियों पर जो है सवाल उठाने का काफ़ी मौका मिल गया लोगों को। और काफ़ी इस पर जो है बयानबाज़ी हो रही है कि भई शेख हसीना के अलावा भी जो है और जो वहाँ पे जो राजनीतिक दल थे, वहाँ पे संगठन थे, उनसे भी बना के रखना था, ऐसा-वैसा करके जो है बातें कही जा रही हैं। ठीक है, वो कई बार जो है ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि
अमेरिका ही जो है कोशिश कर रहा है कि रूस में जो है तख्ता पलट कर दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं कर पाया। तो अब उसको सवाल है कि अब उसमें आलोचना हो सकती है कि आपकी नीति सही है कि नहीं है ना? उसमें आलोचना हो ही सकती है ना? उसमें कोई बात नहीं है, वो तो स्टेट क्राफ्ट है। वो तो जो है जो राष्ट्र का जो नीति है, वो नीति कितनी सही है, कितनी गलत है, उसकी आप आलोचना कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन धीरे से जो है, धीरे से इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, है ना? जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, जो उसमें ये नैरेटिव को धीरे से लाया गया कि दरअसल मोदी सरकार जो है वो हिंदुत्व को आगे बढ़ा रही है, योगा, आयुर्वेद पे जोर देती है ना? और जो है वो हिंदू परंपराओं का जो है हमेशा ज़िक्र करती है। इसके कारण जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है, भारत के आस-पड़ोस में जो है काफ़ी प्रतिक्रिया है और वो लोग जो हैं वो भारत के साथ सहज नहीं हैं, वो भारत के साथ संबंध रखना नहीं चाहते हैं, वहाँ पर काफ़ी प्रतिक्रिया है, वहाँ पर लोग जो हैं वो काफ़ी आक्रोश है उनके अंदर, है ना? तो ये जो है अभी मैं तकरीबन 3 बार सुन चुका हूँ। एक बार तो मुझे लगता है कि एक यूट्यूबर हैं जो कि दावा करते हैं कि वो अमेरिकी विदेश विभाग में पढ़ाने का काम करते हैं, वहाँ पर काफ़ी वो स्टडी करते भी हैं, कराते भी हैं, सेमिनार वगैरह में भी बुलाया जाता है उनको, ऐसा दावा करते हैं वो। उन्होंने ये कहा कि इसको लेके काफ़ी आक्रोश है और उन्होंने कहा कि मालदीव्स में जो है भारत योगा जो है प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था, है ना? हालाँकि वो जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, जो यूएन से मान्यता प्राप्त है, उसी दिन वहाँ पे योगा हो रहा था मालदीव्स में और वहाँ पर जो है उनको मौका मिल गया विरोधी दलों को, जो मालदीव्स के विरोधी दल हैं, जो इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे, उनको मौका मिला कि यहाँ पे इंडिया का इवेंट चल रहा है, योगा इवेंट चल रहा है, हिंदू इवेंट चल रहा है, तो उन्होंने जो है अपनी जनता को मोबिलाइज़ करने के लिए उन्होंने वहाँ हमला कर दिया। हमला करके उन्होंने जो है कहा कि ये भारत और भारतीय पद्धति को हटा दिया जाए, इंडिया आउट, है ना? ऐसा कह दिया उन्होंने। तो उसके बाद में जब जीत के आए, तो आज जो है संबंध सामान्य है। आज वो जयशंकर को साहब को जो है होस्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बुलाने पर जो है वो शपथ ग्रहण में आए, संबंध सामान्य हो गए, है ना? तो इस तरह की बातें जो है कही जाती हैं कि ब बांग्लादेश में भी जो है वो लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि यहाँ पर जो है वो हिंदुत्व वाली सरकार चल रही है और ऐसा-वैसा और सीएए को लेकर के और कोई पुराना बयान जो है गृह मंत्री का उसको लेकर के जो है बातें कही जा रही हैं कि उसके चलते जो है यहाँ पे जो है नाराज़गी है और भारत को लेकर के और भारत का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो फ़ेल करता जा रहा है। एक एक हैं थोड़ा-सा वामपंथी टाइप के एक हैं एक डिफेंस एनालिस्ट अपने आप को लिखते हैं और अमेरिकी यूनिवर्सिटी में भी उनका पढ़ाना है। उन्होंने जो है एक विदेशी पब्लिकेशन में जो है लंबा-चौड़ा लेख लिखा। उन्होंने कहा कि और वो जो लिख रहे हैं उसमें कोई तारतम्य नहीं है ना? वो कह रहे हैं कि जो है शेख हसीना के प्रति नाराज़गी थी और माने वो बात कर रहे हैं कि जो है शेख हसीना के अलावा भी जो है वहाँ पर और भी लोगों से बात करनी थी। लेकिन फिर बीच-बीच में हवाला दे रहे हैं कि जो है सीएए को लेकर नाराज़गी थी वहाँ पर जो है जो है गृह मंत्री के कुछ बयानों को लेकर नाराज़गी थी और उसके बाद में जो है इसको लेकर नाराज़गी थी, उसको लेकर नाराज़गी थी, ऐसी बातें कर रहे हैं वो। अब इसको हम थोड़ा आज़माने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम इसको समझ पाएँ, इस नैरेटिव को जो है ये कितना सही, कितना गलत है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना? तो पहला सवाल ये है कि मान लीजिए कि वो सही कह रहे हैं, है ना? मान लीजिए कि वो सही कह रहे हैं। बांग्लादेश और मालदीव्स की अगर वो उदाहरण दे रहे हैं, तो बांग्लादेश और मालदीव्स के बारे में वो सही कह रहे होंगे कि बांग्लादेश और मालदीव्स के अंदर जो है भारी प्रतिक्रिया हुई मोदी सरकार के प्रति और हिंदुत्व वाले भारत के प्रति भारी प्रतिक्रिया हुई और इसलिए जो है वो वो बिदक गए और संबंध हमारे खराब हो गए। ठीक है? ओके, फाइन, मान लिया इसको। इसके आगे क्या? अगर मेरी आपसे नहीं बन रही है, मेरी आपसे दुश्मनी है, मैं आपको नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ, तो ये लॉजिक कहाँ से आता है कि मैं ज़हर खाऊँगा, है ना? ये ये तुक तुक बनता है क्या इसमें? आपको नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ, तो मैं ज़हर क्यों खाऊँगा, है ना? तो बांग्लादेश के बारे में जो सीधा सवाल है ये उठता है कि भई अगर उनको भारत के साथ नज़दीकी से प्रॉब्लम थी, है ना? भारत सरकार की जो नीति थी, भारत सरकार भारत जो भी कर रहा था, भारत है, वहाँ हिंदू ज़्यादा हैं मान लो, है ना? उससे समस्या है, मान लेते हैं, ठीक है। तो आप जो हैं ये कहेंगे, ये दबाव बनाएँगे, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पर, वो तो कह रहे थे हमको नौकरी नहीं मिल रही है, वो कह रहे थे कि जो आपने कोटा लगाया हुआ है उसको हटाइए, है ना? वो ये तो नहीं कह रहे थे कि भारत से संबंध तोड़ दीजिए।
अगर उनको ये समस्या थी कि भारत से संबंध नहीं रखने हैं, तो वो कह सकते थे कि भई भारत से संबंध कम रखिए, भारत से व्यापार कम रखिए, भारत से प्याज़, आलू, चावल, शक्कर नहीं आएगा। हम जो है अमेरिका से मँगाएँगे, हम जो है म्यांमार से मँगाएँगे, हम जो है चीन से मँगाएँगे, हम पाकिस्तान से मँगाएँगे, कह सकते थे। इतनी-सी बात है, इसमें इसमें तख्तापलट की ज़रूरत कहाँ आती है? इसमें तख्तापलट की ज़रूरत कहाँ आती है? भई भारत में भी कई लोग हैं जो कहते हैं कि भई इज़राइल से संबंध मत रखिए। भारत में लोग हैं जो कहते हैं कि अमेरिका से संबंध मत रखिए, अमेरिका जो है वो क्या जुल्म कर रहा है दुनिया भर में, ऐसे लोग हैं, कहते हैं। अमेरिका से नज़दीकी संबंधों के चलते जो है सरकार से समर्थन वापस खींचने वाले दल यहाँ मौजूद हैं भारत में। तो इसका मतलब ये थोड़ी, वो तो यही कह रहे हैं ना कि भाई अमेरिका से या इसराइल से संबंध हमारे नज़दीकी नहीं होने चाहिए, ये कह रहे हैं। लेकिन बाकी जो चीज़ें चल रही हैं, रूस के साथ हमारे संबंध पहले अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं, आगे भी अच्छे रहने हैं, उसमें तो कहीं किसी को समस्या नहीं है ना? तो जो अच्छा काम करेगी सरकार उसको तारीफ़ करना है, जो बुरा काम करेगी उसकी आलोचना करनी है। अगर समस्या भारत से थी कि भारत जो भी कर रहा है या भारत हमको पसंद नहीं है वर्तमान स्वरूप में, तो आप कह सकते थे शेख हसीना सरकार को, जो स्टूडेंट्स थे या और जो लोग थे, वो कह सकते थे कि भई भारत से संबंध जो है उसको कम कर दीजिए, तोड़ दीजिए, उनके राजदूत को भगा दीजिए, जो पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने यही किया। 2019 में जो 370 वाला फैसला हुआ, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम आपके राजदूत यहाँ नहीं रहेंगे, हमारे राजदूत वहाँ नहीं रहेंगे। एक मिनिमम जो है राजनयिक उपस्थिति रहेगी, एक डिप्लोमैटिक प्रेज़ेंस रहेगा मिनिमम, लेकिन उसके बाद जो है हमारा व्यापार भी नहीं होगा, हम लोग बातचीत भी नहीं करेंगे और सारे संबंध जो है समाप्त हो गए। ये अलग बात है कि उसके बाद जो है वहाँ के दवाई विक्रेताओं ने कहा कि दवाई कहाँ से लाएँगे, दवाई तो भारत से ही आती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं ठीक है, सारा व्यापार को छोड़ दीजिए, लेकिन दवाई का व्यापार जो है जारी रहेगा। तो वो अलग बात है, लेकिन आप कह सकते हैं ना, बांग्लादेश के लोग कह सकते थे। दूसरी बात, मालदीव्स की बात। मालदीव्स में रिएक्शन आया, मालदीव्स ने कहा कि भई इंडिया आउट। उन्होंने कहा इंडिया आउट, और इंडिया आउट के नाम पर वो जीत के आ गए, है ना? उसके बाद में उन्होंने जो है पीएम मोदी ने कहा कि भई हम लक्षद्वीप को हम बढ़ावा दें, लक्षद्वीप हमारा बहुत सुंदर जो है द्वीप है। वहाँ जाकर के उन्होंने जो है फ़ोटो खिंचवाया और लोगों को बताया कि लक्षद्वीप बहुत सुंदर आइलैंड है। तो आपके यहाँ से तीखी प्रतिक्रिया क्यों आई? भाई आप कह रहे थे कि इंडिया आउट, तो अब इंडियंस जो हैं वो आपके यहाँ नहीं जाकर के अपने देश लक्षद्वीप में ही घूमने जाएँगे। तो ये तो आप ही जो कह रहे थे वही तो, उसको तो ही हम मान रहे हैं। फिर आप आपके जो ट्रेड और जो जो टूरिज़्म वाले जो हैं, जो ब बड़े-बड़े एसोसिएशंस हैं, वो यहाँ आके दौरा कर रहे हैं, नहीं, नहीं अपने लोगों को भेजिए, हमको ज़रूरत है, आपके पर्यटन की ज़रूरत है। आप पर्यटन नहीं करेंगे तो हमारा धंधा नहीं चलेगा, हमारे होटल बैठ जाएँगे, है ना? फिर वो कोई कह रहा था कि नहीं, नहीं चीन से काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं। नहीं, नहीं वो काफ़ी नहीं है, हमको तो भारतीय पर्यटक चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो काम ही नहीं चलना है। और आपने जो पिछला कर्ज़ दिया है उसको भी जो है थोड़ा-सा उसको रिस्ट्रक्चर कर दीजिए, क्योंकि जो है वो उतना कर्ज़ देने की स्थिति में अभी हम हैं नहीं। है ना? तो और आप हमको जो है चीनी और चावल और प्याज़ और गेहूँ ये सब भी हमको दे दीजिए, है ना? तो इंडिया आउट बोल के आए थे और सारा कुछ इंडिया से लेंगे, ऐसा कैसे होगा? पर्यटक भी इंडिया से चाहिए, खाने-पीने की चीज़ें भी इंडिया से चाहिए, और चीन के यहाँ जाकर के आप सलामी दे रहे हैं, क्या मतलब है इसका? है ना? तो आप जो नैरेटिव बनाते हैं, वो आपको मालूम है कि जनता जो है मोबाइल में और टिकटॉक में और इंस्टा में और फ़ेसबुक में और अपने जो है अपने जो है वो प्रैंक वीडियोज़ बनाने में मुश्किल है, माने मशहूर है उसमें, और डेटिंग में जो है वो मशगूल है। उसमें जो है बिज़ी है, तो हम जो भी बकवास करेंगे, वो जनता स्वीकार कर लेगी। है ना? हेडिंग लगा दो कुछ और, भीतर लिखो कुछ और जो है नैरेटिव बनाओ कुछ और बीच में जो है कुछ गुटखा जो है डालते रहो उसमें। कोई तारतम्य नहीं है, हेडिंग क्या लिखे हो, कंटेंट में क्या जा रहा है ना? और आप स्थापित क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आपस में कोई तारतम्य नहीं है, कहने को हम वामपंथी, हम बड़े यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं। है ना? एकदम ठप है विचारधारा, एकदम दिवालिया हो तुम, किनारे पड़े हो, है ना? और मोदी सरकार तुमको पहचान रही है, विज्ञापन देती है तुम्हारे अखबारों को, इसलिए जो है तुम चल पा रहे हो, नहीं तो तुम किसी काम के नहीं हो, किसी काम के नहीं हो। एकदम ठप हो तुम, है ना? कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। इतने बड़े-बड़े लोग जो हैं, हम लोग समझते थे कि यार बड़े-बड़े लोग क्या-क्या बात करते हैं, इतना पढ़े-लिखे, इतना वो है। माने सिर्फ़ एजेंडा पीटते हैं सब, सिर्फ़ और सिर्फ़ एजेंडा की थाली बजाते हैं ये लोग। एकदम खोखले और एकदम बेशर्म और बेहुदे टाइप के लोग हैं ये, है ना? मैंने वही बताया आपको, लॉजिक की बात ये होती है कि अगर बांग्लादेश के लोगों को जो है शेख हसीना से समस्या थी, तो अभी लूट-पाट क्यों हो रहा है? शेख हसीना चली गई है। आपको चाहिए कि आप बेहतर सरकार बनाएँ और आप चीन और अमेरिका से संबंध सामान्य करें।
है ना? आप आसियान देश बगल में हैं, 10 देशों का गुट है आसियान देश जो प्रगति करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ व्यापार कीजिए, वियतनाम के साथ व्यापार कीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार कीजिए, आप दक्षिण कोरिया के जाइए, वहाँ से व्यापार कीजिए, अगर आपको भारत से समस्या है तो। लेकिन भारत की नीतियाँ आपको पसंद नहीं है, इसके लिए बांग्लादेश में आग क्यों लगा रहे हैं? बांग्लादेश में जो है लूट-पाट क्यों कर रहे हैं? बांग्लादेश में जो है तख्ता-पलट क्यों कर रहे हैं? बांग्लादेश में जो है गोली क्यों चल रही है पुलिस और छात्रों के बीच में? आपको नौकरी नहीं मिल रही है, मोदी सरकार का हिंदुत्व कहाँ आता है? ये क्या तारतम्य है? कोई तो कुछ कुछ बात बनती नज़र नहीं आती है ना? अगर मालदीव्स में जो है वो उनको इंडिया आउट करके आए हैं, लेकिन वो तो चले आए दिल्ली में आकर खड़े हो गए कि अभी हम मोदी सरकार का तीसरा शपथ ग्रहण हम देखेंगे और हमारे यहाँ पानी और सीवरेज की फैसिलिटी जो है वो 28 द्वीपों पर जो है वो जयशंकर साहब आकर के जो है उसको उसका पूरा कर दिया, तो उसको जो है हैंड ओवर कर देंगे, है ना? ये ऑफिशियल फंक्शन कर रहे हैं, खाना पीना यहीं से लेंगे, पर्यटन यहीं से लेंगे, पर्यटक यहीं से जाएंगे, यहाँ के सारे सेलिब्रिटी, यहाँ के सारे फिल्म स्टार, यहाँ के सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपके यहाँ जाके प्रमोट करेंगे, तब जो है आपकी आपकी दुकान चलनी है। लेकिन आपका नारा है इंडिया आउट, है ना? तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। दूसरी बात ये है कि अगर जो है ये कहा जा रहा है कि मोदी के हिंदुत्व से समस्या है, मोदी के हिंदुत्व से समस्या है, मोदी के सरकार की नीतियों से समस्या है, तो यूएई में जो है यूएई में क्यों एक बड़ा मंदिर बनाया उन्होंने? हैं? और यूएई क्यों भारत के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रहा है, मुक्त व्यापार समझौता है? वो कह रहा है कि हमारा हमारा जो है वो नॉन ऑयल ट्रेड जो है $100 अरब का होना चाहिए, होना हो उसकी तरफ हम जा रहे हैं। नॉन ऑयल ट्रेड, है ना? जो गैर मैंने जो तेल जो हम वहां से लेंगे, कभी कच्चा तेल लेंगे, है ना? वो उसको छोड़ करके, है ना, जो बाकी जो सेक्टर्स हैं उसमें हमारा व्यापार को हमको इतना बढ़ाना है कि वो $100 बिलियन के आसपास हो जाए, है ना? ये तो दोनों सरकारों ने तय किया है, भारत सरकार और यूएई सरकार ने। सऊदी सरकार की सेना जो है वो भारत सरकार की सेना के साथ जो है वो जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है। यूएई, सऊदी और जॉर्डन तीनों जो है वो भारत से जो शुरू होकर के यूरोप तक जाने वाला कॉरिडोर की जो परिकल्पना है G20 में, आईमेक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो कहलाता है ना? जो भारत से यूएई जाएगा, यूएई से जो है सऊदी जाएगा, वहां से जो है जॉर्डन जाएगा, वहां से इजराइल जाएगा, वहां से फिर यूनान जाएगा, ग्रीस ग्रीस में जाएगा, वहां से फिर यूरोप में दाखिला होगा, है ना? तो उसमें तो यूएई और सऊदी और उनको प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही है इसके चलते, भारत की नीतियों के चलते? ये तो सोचने वाली बात है। भारत का नेबरहुड फर्स्ट जो है, अगर वो बैठ गया, तो समस्या ये होती है कि भई मोदी की नीतियाँ हैं, मोदी सरकार की नीतियाँ हैं और गृह मंत्री का कोई पुराना भाषण है, उसके चलते प्रतिक्रिया हो गई तो प्रतिक्रिया हो गई तो प्रतिक्रिया हो गई। तो प्रतिक्रिया हो गई तो आप प्रतिक्रिया भारत से दिखाएँगे ना। आप कहेंगे कि भारत से हमको संबंध नहीं रखने हैं, भारत से हमको दूर रखना है। लेकिन अपने देश में आग लगा करके भारत को कैसे नुकसान पहुँचा रहे हो, ये बताओ ना? आप अगर वहाँ तख्तापलट कर दिए, नई सरकार का भरोसा नहीं, अंतरिम सरकार में मोहम्मद यूनुस एक बूढ़ा आकर वहाँ बैठ गया, है ना? तो आपके यहाँ नौकरियाँ कहाँ से आ रही हैं? आपके यहाँ निवेश कौन कौन करेगा? आपके यहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कौन करेगा? आपके यहाँ दाना-पानी, अन्न व्यवस्था कौन करेगा? जबकि आपके यहाँ व्यवस्था ये है, जबकि बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, शी इज़ ऑन रिकॉर्ड, वो मज़ाक उन्होंने बहुत पुराना वीडियो वायरल है वो मजाक से कह रही थी कि आपके यहाँ से कभी भी प्याज की सप्लाई बंद हो जाती है, आप लोग कभी भी जो है अपना दाम संभालने के लिए प्याज की सप्लाई पर प्रतिबंध लगा देते हैं और हमको बड़ी समस्या होती है। हमको अपने देश में सप्लाई को मैनेज करने में काफ़ी समस्या होती है, क्योंकि हम भारतीय प्याज पर निर्भर हैं। प्याज पर, भारतीय प्याज पर निर्भर हैं। शेख हसीना कह रही हैं, शेख हसीना जो हैं अक्सर जो हैं यहाँ पर अपने मंत्रियों को भेजती हैं कि भई कोई लॉन्ग टर्म हमको जो है जो ज़रूरी चीज़ें हैं, एसेंशियल आइटम्स हैं उसको लेकर के हमारे और बांग्लादेशी लोग जो हैं कलकत्ता में आकर शॉपिंग करते हैं। बढ़िया शॉपिंग करते हैं। सवाल ये उठता है कि भई आपको भारत से समस्या है, भारत की नीतियों से समस्या है, तो आप कहेंगे कि ठीक है, हम इस भारत से संबंध नहीं रखना चाहते, हम चीन से रखेंगे, हम अमेरिका से रखेंगे, हम बाकी देशों से रखेंगे। अपने देश में आग लगाने से क्या मिल रहा है आपको? है ना? ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि मोदी सरकार की नीतियाँ खराब हैं, इसके चलते नेबरहुड फर्स्ट जो है वो बैठ गया, है ना?
ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे तो पाकिस्तान में तो लोग यही कह रहे हैं कि भारत से हम कब बातचीत करेंगे, भारत हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है? वो तो नहीं कह रहे हैं कि मोदी सरकार की नीतियों समस्या है। वो तो कह रहे हैं कि हम व्यापार से तो जो मंत्री आता है, जो उप मुख्यमंत्री आता है, जो प्रधानमंत्री आता है, सब कहते हैं कि भाई हमको भारत से व्यापार करना है, भारत से हमको जो है संबंध सामान्य करनी है, क्रिकेट तो खेलिए कम से कम हमारे साथ। ये भी कह रहे हैं वो। वहां पर तो चीन से संबंध बहुत नजदीक हैं, वो तो सीपेक कॉरिडोर बना रहे हैं। लेकिन कर्ज में डूब गए हैं ना, कर्ज में डूब गए हैं, किया कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना। इसीलिए अब उनको लगता है कि भारत से ही जो है संबंध सामान्य करके काम चलाना पड़ेगा, तो दिवालिया हो जाएगा। वहाँ के कुछ लोग कहते भी हैं कि दिवालिया तो हो चुके हैं, लेकिन हमने घोषणा नहीं की है बस, है ना? ये स्थिति है ना? और अगर मोदी सरकार की नीति और स्थिति समझता है तो तालिबान क्यों दोस्ती दोस्ती कर रहा है? तालिबान जो है और ईरान का जो चाबहार है, वहाँ भारत निवेश कर रहा है, वहाँ तालिबान कहता है कि आप निवेश कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, और ईरान कह रहा है कि आप हमारे यहाँ निवेश कीजिए, आपको हम 10 साल के लिए दे देते हैं ये पोर्ट, आप चलाइए इसको। इसका क्या मतलब है? वो भी तो नेबरहुड है। यूएई को समस्या नहीं है, ईरान को समस्या नहीं है, सऊदी को समस्या नहीं है, सिर्फ बांग्लादेश के लोगों को समस्या है, और वो समस्या है तो वो भारत के प्रति नफरत दिखाने के लिए अपने देश में आग लगा रहे हैं। भारत के प्रति नफरत दिखाने के लिए अपने देश में आग लगाने का क्या मतलब? आपको पसंद नहीं है योगा डे, आप मत मनाओ। आप कहो कि हम योगा नहीं करेंगे, हम जीवन में योगा नहीं करेंगे, बोल दो। इसके लिए तख्ता पलट करने की क्या जरूरत है? इसके लिए आपकी दुकानें लूट रही हैं क्यों? बांग्लादेश की दुकानें क्यों लूटी जा रही हैं? उससे योगा डे मनाने से कैसे रोकोगे दुनिया में? मैं मतलब ये समझ नहीं पा रहा हूं मैं। योगा डे तो पूरे पश्चिम एशिया में मनाया जा रहा है। अगर आपको भारत की नीतियों से असहमति है, तो बांग्लादेश में जो है शहर-शहर और गाँव-गाँव जो दुकानें लूटी जा रही हैं, वहाँ जो अव्यवस्था है, वहाँ जो पुलिस अपना मैदान छोड़ के भाग गई है, छुपते-छुपाते फिर रही है, उससे भारत की योगा डे से क्या संबंध है? भारत का योगा डे मनाने से आपको असहमति है, तो आपके देश में अनार्की क्यों फैल रही है? आपके देश में जो है अव्यवस्था क्यों फैलनी चाहिए? आप कहोगे कि हमको भारत से कोई संबंध नहीं रखना है, हमको चीन और अमेरिका से संबंध रखना है ना? हमको यूरोप से संबंध रखना है ना? ये पिछड़े हुए लोग हैं भारत के, उनको बोल दो आप, ये पिछड़े हुए लोग हैं। आप संबंध मत रखो। लेकिन अपने देश में आग लगा करके, अपने ज़हर खा करके आप सोचो कि दूसरे को नुकसान हो जाएगा, तो ये क्या मतलब हुआ? हैं? तो चूँकि आप लोग व्यस्त हैं, जो आम जनता है वो काफ़ी उसको बिज़ी कर दिया गया है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं होती है, और इसलिए जो है बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से समझा नहीं जाता है, और इसलिए जो है ये एजेंडा पीटने वाले जो हैं, जो अपने नाम के आगे बल लगाते हैं कि हम अमेरिकी विदेश विभाग में हम पढ़ाने का काम करते हैं। कोई कहता है कि कोई कहता है कि हम जो है फलाना अमेरिका की यूनिवर्सिटी में हम जो हैं पढ़ाने का काम करते हैं, हम विज़िटिंग प्रोफ़ेसर हैं। अरे अमेरिका तो है पश्चिम एशिया में आग लगा दिया, तो आप अमेरिका की यूनिवर्सिटी को जो है अपने नाम के आगे लगाते हो कि हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अमेरिका की यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हो रहे थे और पुलिसिया कार्रवाई हुई है वहाँ पे, है ना? जो अधेड़ उम्र की महिला प्रोफ़ेसर है उनको पटक के मारा गया है और उठा उठा के जो है अंदर कर दिया पुलिस ने उनको। ये ऑन ऑन रिकॉर्ड ऑन वीडियो है ना? तो उस यूनिवर्सिटी को आप अपने गले में लटकाए घूम रहे हो कि हमारी पहचान है ये, है ना? और भारत को सिखा रहे हो उल्टी-सीधी बातें, भारत की जनता में कुछ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? क्या कहा जाए, बहुत दिवालिया हो गया तुम्हारा बुद्धि। लेकिन हाँ, उसका पैसा मिल रहा है तुमको, है ना? इधर जो है वो अभी एकदम स्टेट्समैन बनने का जो है चस्का लगा हुआ है।